स्टूडेंट हम सॉल्व कर रहे थे प्रॉब्लम सेकंड चैप्टर वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम के। हम प्रॉब्लम 7 पे बात करते हैं और इसमें प्रूव दैट हमने प्रूव करना है कि 3 वेक्टर्स, ये हमारे एक वेक्टर, 2 वेक्टर एंड 3 वेक्टर, 3 वेक्टर हमें दिए गए हैं और आर राइट एंगल टू, और हमने ये साबित करना है कि तीनों राइट एंगल्स पे होंगे। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है, डाटा वो हमारे पास है, गिवन डाटा हम जो हमारे पास है वो है ए, हमें दे दिया गया है। ए हमारे पास है 3i प्लस j प्लस 2k, ये हमारे पास ए दे दिया गया है। और उसके बाद हमें जो बी वैल्यू दी गई है वो है i माइनस j माइनस k, और जो हमें वैल्यू दी गई है c, वो है हमारे पास i प्लस 5j माइनस 4k, ये वैल्यू दी गई है। तो ये तीनों वैल्यू हमें दे दी गई है। अब हमने मालूम करना है, अब हमने इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हमें पता है, पहले हम मालूम करते हैं यहां पे a डॉट b। तो a डॉट b जब हम ये लेंगे यहां पे इसको, तो a डॉट b इसकी वैल्यू ले, और यहां पे a की वैल्यू 3i प्लस j प्लस 2k, और जो वैल्यू होगी इसकी वो होगी, हमने देख रही है 3i प्लस j प्लस 2k, और b की वैल्यू है हमारे पास i माइनस j माइनस k। ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यू आ गई तो हमने क्या करना है, अब हमें पता है कि i डॉट i जो है वो तो होता है 1 के बराबर, i डॉट i j डॉट j k डॉट k, क्योंकि इनके cos थीटा बनता है और 1 के बराबर होता है, इसी यूनिट लेंगे रे। और इस तरह i डॉट j डॉट k, i डॉट j डॉट k एंड k डॉट i, ये 90 एंगल बनता है इसलिए 0 होगा। अब हमने देखना i डॉट i, तो ये हमारे पास आ गया i डॉट i, तो हमारे पास क्या आ गया 3। जब 3 आएगा उसके बाद j माइनस 1 और k माइनस 2। अब आप यहां पर देखें कि 3 माइनस 3, तो ये हमारे पास आ गया 0 के बराबर। तो अब हमने देख लिया कि i डॉट b जो है वो हमारे, अब हम देखते हैं इसी तरह b डॉट c देखते हैं। b डॉट c जब लेंगे तो b डॉट c, तो b की वैल्यू हमारे पास है i माइनस j माइनस k, और c की वैल्यू डॉट में है हमारे पास, c की वैल्यू है i प्लस 5j माइनस 4k, और यहां पे देखें i डॉट i 1 के बराबर, j माइनस 5 के बराबर, और ये माइनस माइनस 4 के बराबर, तो ये भी हमारे पास आ गया। अभी आप इसको देखिए, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। i डॉट i ये भी हमारे पास 0 के बराबर आ गया। फिर हमने देखा कि अगर हम ले लेते हैं कि a डॉट b, b डॉट c
और सी डॉट, अगर हम तीसरा जो ले लेते हैं वो है ए डॉट सी, ए डॉट सी ले लें। तो जब ए डॉट सी लेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास 3i प्लस जे प्लस 2k और इसके बाद जो हमारे पास c की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे है i प्लस 5j और माइनस 4k। तो 3 ये आ गया 3 और यहाँ पे ये 3 आ गया और यहाँ पे ये आ गया 5 प्लस 5 और 2 4 8, तो यहाँ पे भी 0 आ गया। अब हमने देखा इन तीनों केसेस में कि ए डॉट बी, बी डॉट सी और ए डॉट सी जो तीनों हैं वो हमारे आ रहे हैं किसके बराबर? 0 के बराबर। तो जब तीनों बराबर तो हम ये कह सकते हैं यहां से कि जी ए डॉट बी बराबर है बी डॉट सी बराबर है ए डॉट सी और इज इक्वल टू 0। जब ये 0 के बराबर है तो तीनों हैं, और हमें पता है कि जब 0 के बराबर तो ए डॉट बी जब 0 के बराबर होता है ए डॉट बी जो होगा वो होगा ए बी कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे तो हमें पता है कि cos 90 जो है cos थीटा इज इक्वल टू जब 0 होगा तो थीटा किसके बराबर होगा? थीटा हमारा होगा तो हमारे पास थीटा होगा cos 90 डिग्री। तो हमारे पास थीटा जो है यहाँ पे 90 डिग्री होगा। और ये साबित करते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ए डॉट बी इज आर परपेंडिकुलर। तो हम कहेंगे कि आर राइट एंगल टू एच अदर। सो हम कहेंगे कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ए, क्योंकि इनके दरमियान एंगल जो है वो 90 का है इसलिए दे आर राइट एंगल। तो हम इसको राइट एंगल लेंगे, यानी इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। 90 का एंगल हम तीनों के दरमियान लेंगे। तो इसका मतलब है कि ये तीनों जो है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर दे आर परपेंडिकुलर ए डॉट बी। तो हमने देखा कि ये तीनों ए डॉट बी ये सारे परपेंडिकुलर्स हैं। एंगल बिटवीन ए बी सी इज 90। तो हम कहेंगे हैंस एंगल बिटवीन ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी। एंगल बिटवीन ए बी एंड सी इज 90 डिग्री। तो ये हमने साबित कर लिया कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। और प्रॉब्लम नंबर 8 पे जाते हैं। तो 8 को अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड देखते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एक तो डॉट प्रोडक्ट है और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। और कितने वेक्टर हैं? 2 वेक्टर। एक की मैग्नीट्यूड ये है और दूसरे की 6 × 3 अंडर रूट रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एंगल बिटवीन देम। हमने इनके दरमियान एंगल मालूम करना है। क्या मालूम करना है? एंगल मालूम। तो हम कहेंगे कि लेट ए बी आर 2 वेक्टर, लेट ए एंड बी आर 2 वेक्टर। तो होगा क्या जनाब कि यहां पे हमें देखेंगे ए डॉट बी की हमें जो वैल्यू देगी है ए डॉट
b की वैल्यू हमारे पास है कितनी 6 और उसके बाद a क्रॉस b की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 6 और 3 अंडर रूट, ये वैल्यू हमें दे दी गई है। अब दोनों वैल्यू तो हमें दे दी गई है, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो नंबर 1 जो हमारे पास है वो ये है और नंबर 2 हमारे पास ये है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे कि हम लिखेंगे a डॉट b जो हमारी वैल्यू है a डॉट b इज इक्वल टू, और दूसरी बात हम ये भी कर सकते हैं कि a डॉट b ओवर a क्रॉस b डिवाइडेड बाई a डॉट b। तो यहां पे ये हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 6 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 6। तो जनाब 6 से तो 6 काट लिए। अब हम इसको लिख सकते हैं इस इक्वेशन को a b साइन थीटा और इसको a b कॉस थीटा, ये आ गई। जब इसको हम लिखा तो यहां पे आ गया 3 अंडर रूट। और ये आपको पता है कि जब हम लिखेंगे a डॉट a b साइन थीटा a b कॉस थीटा, तो काटने के बाद ये हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास आई थी 3 अंडर रूट। अब हम क्या करेंगे कि यहां से हम इस a से a और b से b काट देंगे और ये हमारे पास आ गया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और बराबर है 3 अंडर रूट। तो अब हमने देखना, आपको पता है कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा वो बराबर होता है टेन थीटा के। तो टेन थीटा हमारा आ गया 3 अंडर रूट के बराबर। और अगर टेन 3 अंडर रूट के बराबर होगा तो हमारा थीटा जो है वो हमारा होगा टेन इनवर्स 3 अंडर रूट। और आपको पता है कि टेन इनवर्स 3 अगर हो तो ये हमारा थीटा है, थीटा हमारे पास ये होगा 60 डिग्री। कितना डिग्री होगा 60। तो ये हमने एक्चुअली थीटा मालूम करना था, हमने फाइंड करना था एंगल बिटवीन देम। सो दस द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। तो यही हमने मालूम करना था। फिर देखिए हमने सपोज किया लेट a एंड b आर टू वेक्टर, दो वेक्टर्स हैं। हमने a b का जो लिया 6 आ गया, ये मैग्नीट्यूड हमें दे दी गई है 6। उसके बाद हमने क्या a क्रॉस b लिया, उसकी मैग्नीट्यूड 6 3 अंडर रूट है। डिवाइडिंग हमने किया इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 2 है। उसके बाद a क्रॉस b, a b 6 से कट गया, a b साइन थीटा 3 अंडर रूट। तो यहाँ पे हमने क्या क्या लिया, a b को a b से कर लिया, तो ये हमारे पास आ गया साइन थीटा और कॉस थीटा और ये 3 के बराबर आ गया। जब हम 3 के बराबर आ गया तो हमें पता है कि साइन, हम जानते हैं कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बराबर है टेन थीटा के। तो हमने इसकी जगह टेन थीटा लिख लिया, ये हमारे पास टेन थीटा आ गया। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे जो थीटा है स्क्वायर रहने दिया, बाकी को तरफ ले गया। तो टेन इनवर्स 3 अंडर रूट। और आपको पता है अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में देखें या वैल्यू करें
तो जब टेन अंडर रूट 3 हो तो वो इक्वल टू होता है 60 डिग्री के। तो ये हमने साबित कर लिया कि ये 60 डिग्री के बराबर है। तो हमें इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है f हमारे पास है 4i माइनस 3j प्लस 2k, ये हमें दे दिया गया है। अब हम जब इसका f वैल्यू मालूम करेंगे, f मैग्नीट्यूड, वो हमारे पास आएगी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 16 प्लस 9 प्लस 4, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 29। जब हम इसको ऐड करेंगे 9 15 और ये 19 और 1 और ये बन जाएगा 29 का अंडर रूट। ठीक है, जब हम 29 का अंडर रूट लेंगे, 29 अंडर रूट, तो ये हमारे पास आएगा 5.38। अब हमारे पास दो पॉइंट दे दिए गए हैं अजीज तलबा। एक पॉइंट है हमारे पास ये, लेट्स से कि हम कहते हैं कि ये पॉइंट है, इसको हम पॉइंट ए रख लेते हैं, और ये जो दूसरा पॉइंट है, सॉरी, इसको हम पॉइंट ए रखते हैं, ये पॉइंट ए है हमारे पास, और ये पॉइंट हमारे पास बी है। ये ए बी पॉइंट रख लिया। ए हमारे पास दिया हुआ है 3 2 -1, ये पॉइंट है, और जो दूसरा पॉइंट हमें दे दिया गया है वो है 2 -1 और 4। अब हम ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, अब हम क्या करेंगे, हम मालूम कर रहे हैं डी, तो जब हम मालूम करेंगे दो पॉइंटों के दरमियान, तो वो होगा डी इनके दरमियान डिस्टेंस, वो होगा यहाँ पे 2 -1 इसका स्क्वायर प्लस -1 -2 इसका स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 इसका स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये आ गया 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और प्लस 5 इसका स्क्वायर, और यहाँ पे डी के लिए अंडर रूट भी लेना है हमें, यहाँ पे अंडर रूट ले लीजिए। ये हमारे पास 1 आ गया, ये हमारे पास 9 आ गया, ये हमारे पास 25 आ गया। तो 25, फिर देखिए हम यहाँ से हमने क्या किया पहले, सॉरी, ये हमने किया पहला पॉइंट 2 -3, सॉरी ये 2 -3 है, इसमें हमने गलती की है। तो ये हमारे पास -1 आया, 2 -3 तो -1, ये प्लस आ गया। उसके बाद हमने देखा कि -1 और -2 4 प्लस ये आ गया, तो यहां पे आ गया ये 35। अब 35 का अंडर रूट लें, 35 का अंडर रूट, तो यहां पे अब देखिए 35 का अंडर रूट वो हमारे पास आ गया 5.9, ये हमारे पास डी आ गया। अब हमें पता है कि जो फार्मूला हमारे पास वो है वर्ग का, वो है एफ डी cos 0, क्योंकि इनके दरमियान
लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, कोई स्ट्रेट लाइन है, तो जब एंगल इसके जमीन हो तो इसका मतलब एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई 5.39 और डी की वैल्यू मल्टीप्लाई 5.9 और कास की वैल्यू 1। अब हम करेंगे 5.9 मल्टीप्लाई 5.39 तो इक्वल हमारे पास ये वैल्यू आ गई 31.8। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा, वर्क आएगा हमारे पास 31.8 जूल्स। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।